वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने पशु परिचय परीक्षा 2024 के लिए 440 वॉलेट करंट वाली सीरीज के अंदर आज अपने पढ़ेंगे मई 2024 का मंथली रिवाइज करने जा रहे हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलेगा और यहाँ से परीक्षा के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम समय आपके लिए बचा है क्योंकि एडमिट कार्ड पशु परिचय परीक्षा के जारी हो चुके हैं और धीरे धीरे अपने इस क्लासों को कवर करेंगे। तो इससे हमने पहले आपको मंथली जो है अप्रैल तक मैंने कंप्लीट करवा दिया। आज अपने मई 2024 का संपूर्ण निचोड़ पढ़ने जा रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपके सामने। भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल बुलबुलिया टू बैलिस्टिक्स मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? इसके अंदर अपने ज्यादा समय जाया वक्त नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही कम समय बचा, इसलिए अपने सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करते जाएंगे। रिवाइज करना है तो फटाफट अपने रिवाइज करेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। तो भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल बुलबुलिया टू बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? अंडमान निकोबार। वित्त वर्ष 2024 के अंदर भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किस देश से किया है? वित्त वर्ष 2024 के अंदर भारत ने सर्वाधिक जो फार्मास्यूटिकल उत्पाद है उनका निर्यात किस देश से किया? ये किया है यूएसए से। ऑप्शन नंबर बी। कहां से? यूएसए से। आर्चरी में भारतीय रिकर्व मेंस टीम ने किस टीम को हराकर 14 साल बाद आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता? बड़ा गजब का प्रश्न है। जो आर्चरी होती है तीरंदाजी से संबंधित, तो भारतीय रिकर्व मेंस टीम ने किस टीम को हराकर 14 साल बाद आर्चरी वर्ल्ड कप के अंदर गोल्ड मेडल जीता? तो किस टीम को हराया? ये रहा है साउथ कोरिया को। किसको हराकर है? साउथ कोरिया। आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये किया है युवराज सिंह को। ऑप्शन नंबर बी। किसको किया है? युवराज सिंह। किस राज्य की शिक्षिका जीना जस्टिस को क्षेत्रीय कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 जीता है? किस राज्य की है शिक्षिका जीना जस्टिस और इन्होंने क्षेत्रीय कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक 2024 का पुरस्कार जीता? ये है केरल राज्य की। किस राज्य की है? केरल राज्य की। नेक्स्ट। आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है? आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची के अंदर शामिल किया? वो किया है अपने देश भारत को। किसको किया है? अपने देश भारत को शामिल किया। और इसके अंदर जो सीएटी के अंदर वगैरह क्वेश्चन आए हुए ना, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा आगे। आईएएफ इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस मिसाइल को शामिल किया है? इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस मिसाइल को शामिल किया है? तो ये किया है रेपेंज मिसाइल। ऑप्शन नंबर ए। किसको शामिल किया? रेपेंज मिसाइल को शामिल किया है। कथक नृत्य में योगदान के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कथक नृत्य में योगदान के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हेमा मालिनी और सायरा बानू, इन दोनों को मिला है पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में किसने दो प्रमुख पुरस्कार जीते हैं? तो इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स के अंदर दो प्रमुख पुरस्कार जीते। ये जीते हैं एंकर सन्ना ने। ऑप्शन नंबर ए। किसने जीते? एंकर सन्ना ने ये दो प्रमुख अवार्ड जीते हैं। किसे नवरत्न का दर्जा मिला? इसी प्रकार का प्रश्न आता अभी ताजा सीएटी के अंदर आया है। तो किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो इरेडा को मिला है। इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर और HUDCO, इन तीनों कंपनियों को मिला है नवरत्न का दर्जा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस प्रकार के। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? लगा लो स्टार। दो बार ये दो एग्जामों के अंदर ये प्रश्न टपक चुका है और ये पशु परिचर के अंदर फिर टपकेगा। तो किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आलोक शुक्ला को। ऑप्शन नंबर बी। किसको? आलोक शुक्ला। ICUNA के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? IUCN के
पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु। भारत ने डीआरडीओ द्वारा विकसित पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? भारत ने डीआरडीओ द्वारा विकसित पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? ये किया है उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर किया? उड़ीसा में। अप्रैल 2024 में भारत ने अपने माल और सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है? अप्रैल 2024 की बात है। इसके अंदर जो जीएसटी संग्रह है वो कितने लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है? तो ये अप्रैल के अंदर पहुंचा था 2.10 लाख करोड़ रुपए। और इसके अंदर इतिहास रिकॉर्ड टूट गया था। इतिहास एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया, 2.10 लाख करोड़। नेक्स्ट, भारत 20 से 30 मई 2024 तक किस राज्य में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? भारत ने 20 से 30 मई 2024 के बीच में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कहां पर की? ये की है केरल राज्य के अंदर। कहां पर की है? केरल राज्य में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है डॉक्टर बीना मोदी को। ऑप्शन नंबर बी किसको सम्मानित किया? डॉक्टर बीना मोदी को सम्मानित किया। भारतीय सेना और पुनीत बालन सुमन ने किस शहर में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? भारतीय सेना और पुनीत बालन सुमन ने किस शहर में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है पुणे के अंदर। कहां पर किया है? पहले देश का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन है पुणे के अंदर। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? अपना देश जो भारत है वो अगले 5 सालों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो ये करेगा बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को। इसको बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को। भारत का कौन सा शहर अगले साल BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? भारत का कौन सा शहर है जो अगले साल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया विश्व कप जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा गुवाहाटी शहर। कौन सा करेगा? असम के अंदर है गुवाहाटी। किस भारतीय महिला को 2024 का विहटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बड़ा गजब का प्रश्न है। तो किस भारतीय महिला को 2024 का विहटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? पक्का टपकेगा भी। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीत लिया? तो ये जीता है वैशाली रमेश बाबू। किसने? वैशाली रमेश बाबू। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 180 देशों के अंदर कौन से स्थान पर है? अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत 180 देशों के अंदर भारत का स्थान है 159वां। कौन सा स्थान आ गया? 159वां स्थान। किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान की शुरुआत की है? किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान की शुरुआत की है? तो ये किसने की? ये की है, ध्यान रखना, किसने? HDFC लाइफ ने। ऑप्शन नंबर बी किसने की? HDFC लाइफ ने। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 220 का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये देखो, भारत का पहला बम वर्षक एक मानव रहित विमान है ये, जिसका नाम है FWD 220। इसका अनावरण किया गया बेंगलुरु के अंदर। कहां पर किया गया? बेंगलुरु। किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? ऐसे कौन से लेफ्टिनेंट जनरल है जिन्होंने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला? तो ये संभाला है नागेश कपूर ने। सिर्फ रिवाइज करते जाना है और साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर करते रहना भी। किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया? और अभी आपको पता है राजस्थान ने इसमें लक्ष्य रखा है कि 2030 तक है बाल विवाह से मुक्त करना, ये लक्ष्य रखा गया। तो ये राजस्थान राज्य। इसको राजस्थान, क्योंकि सबसे ज्यादा बाल विवाह राजस्थान में। किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र के अंदर प्रतियोगिता में 3 प्रमुख पुरस्कार जीते हैं? तो ये किसने जीते? द हिंदू ने। ऑप्शन नंबर ए किसने जीते हैं? द हिंदू ने पुरस्कार जीते। भारतीय सेना और वायुसेना ने 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया है? भारतीय सेना और वायुसेना ने 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया है?
ये अभ्यास वगैरह नहीं, ये बड़े गजब के प्रश्न आते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पंजाब के अंदर। कहां पर किया है, पंजाब में। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली के अंदर। अब पशु परिचर के अंदर देखो, जिस प्रकार अगर आ जाए नई दिल्ली ऑप्शन में, तो नई दिल्ली लगभग आंसर होगा। अगर कोई देश की बात हो तो भारत ही उसका उत्तर है होगा, क्योंकि राष्ट्रीय करंट ऐसे ओनली आपके लिए। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है भावी मेहता को। ऑप्शन नंबर सी, किसको सम्मानित किया गया, भावी मेहता। भारत ने किस देश के साथ करेंसी सेटलमेंट समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ करेंसी सेटलमेंट समझौता किया? तो वो किया है नाइजीरिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी, किसके साथ है, नाइजीरिया। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जून 2024 में लॉन्च करने की घोषणा किसने की? दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जून 2024 में लॉन्च करने की घोषणा की है बजाज ऑटो ने। किसने लॉन्च की थी, बजाज ऑटो ने। वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? वो किया था बॉम्बी रॉक बकेट। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, बॉम्बी बकेट ऑपरेशन ने शुरू किया था। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये कहाँ पर किया, तमिलनाडु के अंदर। और ये प्रश्न आ सकता है, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए एग्जाम के अंदर, बड़ा गजब का प्रश्न है। भारतीय डाक विभाग ने अपना तीसरा डाकघर 5 अप्रैल 2024 को कहाँ खोला है? भारतीय डाक विभाग ने अपना तीसरा डाकघर है 5 अप्रैल 2024 को कहाँ पर खोला? अंटार्कटिका के अंदर। कहाँ पर खोला है, अंटार्कटिका। भारतीय सेना द्वारा किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 आयोजित किया? तो भारतीय सेना द्वारा किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है शक्ति? और ये प्रश्न आ चुका है अभी। तो ये किसके साथ हुआ, फ्रांस के साथ। किसके साथ हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास, शक्ति 2024। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का कौन सा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है? जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का कौन सा सबसे अधिक है सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया? तो वो बन चुका है तीसरा देश। कौन सा बन गया, तीसरा देश। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित किया है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया? ये क्या, डोपिंग रोधी वगैरह उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए क्या ये निलंबित कर देते हैं। तो ये किसको किया, बजरंग पूनिया को। किसको कर दिया, बजरंग पूनिया को। चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन MQ-9B को कहां तैनात किया? चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन है MQ-9B, इसको कहां पर तैनात किया है? तो ये कहां पर तैनात किया, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर है, उत्तर प्रदेश। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहां किया है? तो वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहां पर किया है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात। कहां पर है, संयुक्त अरब अमीरात। किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? अब देखो इफ्को के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, और मैंने कौन क्या की अलग से आपको क्लास भी दे रखी है। पशु परिचय के लिए स्पेशल मैंने अलग से क्लास दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। दोहा डायमंड लीग 2024 में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? दोहा डायमंड लीग 2024 के अंदर अगर अपने बात करें तो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इसके अंदर कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए अमन सहरावत। कौन बन गए? अमन सहरावत। और अभी अमन सहरावत का भी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था कि इन्होंने कितने किलोग्राम के अंदर है, ये 57 किलोग्राम के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये प्रश्न आ गया। पृथ्वी शेखर ने स्लोवेनिया ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? तो पृथ्वी शेखर ने स्लोवेनिया ओपन का पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया, इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है टेनिस के खिलाड़ी। किस खेल के हैं ये? टेनिस के खिलाड़ी। इदासीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? इदासीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो ये किस राज्य की बनी? ये बन चुकी है मेघालय की। ऑप्शन नंबर बी, किस राज्य की बनी?
मेघालय की। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में साल 2024 की देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा किसे मिला है? तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में साल 2024 के अंदर देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा किसे मिला है? तो ये मिला है IIM अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर बी, IIM अहमदाबाद। अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर कौन सा देश बन चुका है? अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर देश कौन सा बन चुका है? तो वो बन चुका है चीन देश। कौन सा बन गया? चीन देश। बस रिवाइज करते जाना है, बाकी आपको इसके अंदर वैसे समझाने समझने की कोई बात नहीं है, तथ्य वगैरह कोई आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो भारत के 85वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? तो ये पी श्याम निखिल। ऑप्शन नंबर बी। अब तक 85 ग्रैंड मास्टर बने हैं, 85 में बने थे पी श्याम निखिल। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसके साथ समझौता किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के साथ समझौता किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। किसके साथ है? महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया गया? अब देखो, ये प्रश्न मैंने सीधा इस प्रकार करवाया था और सीधा का सीधा ये प्रश्न, अब मुझे एग्जाम याद नहीं है लेकिन ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, इसी प्रकार का सीधा टपका है। तो पंचतंत्र भी शामिल है, रामचरितमानस है और सहृदयलोक लोकन, ये तीनों के तीनों मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। ये प्रश्न आ चुका है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीषम का परीक्षण किस शहर में किया? भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है भीषम, इसका परीक्षण किस शहर में किया है? यह भी बड़ा गजब का प्रश्न है, क्योंकि पहली बार की बात है। तो कहां पर? आगरा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर? आगरा, यूपी में। विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में टॉप 25 के अंदर जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन चुकी है? ये प्रश्न भी आएगा, पक्का ही आएगा। तो विश्व महिला टेबल टेनिस रैंकिंग में टॉप 25 के अंदर जगह बनाने वाली है मनिका बत्रा। ऑप्शन नंबर डी। कौन है? मनिका बत्रा। किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो ये सुनील छेत्री ने। ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 किस शहर में प्रारंभ हुई? भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 किस शहर में प्रारंभ हुई थी? ये भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली के अंदर भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल प्रारंभ हुई। भारत अमेरिका संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? इसकी ना, जो मैंने पीछे करंट की मंथली लगाई है क्लास, इसकी अलग से यूट्यूब पे प्ले लिस्ट बनी हुई है पशु परिचर के नाम से, करंट अफेयर्स। तो वहां पे प्ले लिस्ट में आप आराम से वो सभी क्लासें देख सकते हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता के अंदर। तो तर्कस का 7वां संस्करण कहाँ पर हुआ? कोलकाता। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है? भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया? तो ये चलाया है सिक्किम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर चलाया? सिक्किम। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था कब तक 1000 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है? भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था कब तक 1000 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है? तो ये पहुंचेगी 2030 तक। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कब तक है? 1000 है, ये 2030 तक। मंगलयान 2 एक ऐतिहासिक मिशन से मंगल पर उतरने वाला भारत कौन सा देश बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है तीसरा देश। कौन सा बनने जा रहा है? तीसरा देश है बनने जा रहा है। कौन सा राज्य जल्द ही दुनिया की एरोस्पेस कैपिटल बनने जा रहा है? कौन सा राज्य दुनिया की एरोस्पेस कैपिटल बनने जा रहा है? ये सिर्फ आपको इंडिया इंडिया के प्रश्न है, ठीक है? तो बस आपको रिवाइज करते जाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि अपने लिए एक एक प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर अपने लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? किस राज्य द्वारा एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई? ये की गई, ध्यान रखना, सिक्किम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा? सिक्किम के द्वारा। ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव अप्रैल 2024 में किस शहर में आयोजित किया गया था? ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव 2024 अप्रैल के अंदर, तो ये कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहां निर्यात की है? ये प्रश्न आ सकता है भी, पक्का ही आएगा।
तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप है वो कहाँ निर्यात की है? तो कहाँ पर निर्यात की है? ये की है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? श्रीलंका के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर की है? श्रीलंका में। किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रचा है? किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रचा? तो वो है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहां पर? ये केरल के अंदर। भारतीय मुक्केबाजों ने एलोरा कप 2024 के अंदर कुल कितने पदक जीते हैं? भारतीय मुक्केबाजों ने एलोरा कप 2024 के अंदर टोटल कितने पदक जीते? टोटल 12 पदक जीते हैं। कितने? 12 पदक। वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने 5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? वैश्विक स्तर पर है भारतीय शेयर बाजार ने 5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया? तो 5वां स्थान, यानी कि $5 ट्रिलियन के साथ 5वां स्थान हासिल किया है। 2 एआई एंकर, एआई क्रिस और एआई भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की? ये एओसओ के एग्जाम में आ गया भी। अब देख लो किस प्रकार का प्रश्न है ये। एओसओ के एग्जाम में करंट में प्रश्न आ चुका है ये। तो 2 एआई एंकर, एआई क्रस्ट और एआई भूमि, ये लॉन्च किसने की थी? ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना। फिर बता रहा हूं मैं दोबारा, इनको गजब तरीके से पढ़ लेना भी, फिर मत कहना मुझे बताया नहीं, ये हो गया वो हो गया। तो ये दूरदर्शन ने किसने लॉन्च किए थे? दूरदर्शन है, उसने एआई कर्स और एआई भूमि दो एआई एंकर लॉन्च किए। किस राज्य ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया भी? किस राज्य ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया? वो किया है कर्नाटक की सरकार ने। किसने कर दिया? कर्नाटक की सरकार ने। यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल कलोनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक आरती का संबंध किससे है? तो यूके के अंदर है महिला सशक्तिकरण। तो ई चालक आर्थिक संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित। वाटर होल जनगणना से गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कहाँ उपस्थिति का पता चला है? तो वाटर होल जनगणना से गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की उपस्थिति का पता चला है राजस्थान के अंदर। कहां पर चला है ये? राजस्थान के अंदर। किस टीम ने तीसरी बार आईपीएल 2024 का फाइनल खिताब जीता है? किस टीम ने तीसरी बार आईपीएल 2024 का फाइनल खिताब जीता? याद रखना, तो अब की बार किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड पिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो कांस फिल्म महोत्सव 2024 के अंदर ग्रांड पिक्स श्रेणी के अंदर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता है पायल कपाड़िया। ऑप्शन नंबर बी। कौन है? पायल कपाड़िया। उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? और ये प्रश्न आ चुका है भी। ये पूछा है कि जिम्नास्टिक की किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर। कौन है? दीपा कर्माकर है, और इन्होंने अभी जिम्नास्टिक खेल से संन्यास की घोषणा भी कर दी है। तो याद रखना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दीपा कर्माकर। किस राज्य में गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हो चुका है? किस राज्य में गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हो चुका है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश। किसे 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसे 2023 का यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट से सम्मानित किया गया। तो ये किसको किया गया? राधिका सेन। ऑप्शन नंबर डी। किसको सम्मानित किया गया? राधिका सेन को सम्मानित किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस शहर में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू किया? तो वो किया है चेन्नई के अंदर। कहां पर शुरू किया है? चेन्नई के अंदर इसकी शुरुआत की। किसने प्रवाह रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च किया है? ये प्रश्न आ सकता है भी। किसने प्रवाह रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च किया है? तो ये किया है आरबीआई ने। किसने? और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। याद रखना, कौन है? शक्तिकांत दास। नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहां पर आरंभ हुआ है? नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला पहला शोध केंद्र कहां प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है उड़ीसा के अंदर। कहां पर प्रारंभ हुआ? ये उड़ीसा में। डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल
रुद्रम द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम द्वितीय का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कहाँ पर किया है? उड़ीसा के अंदर, क्योंकि राज्य ही पूछेगा आपसे कि कहाँ से परीक्षण किया गया। किस देश ने कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद पहली बार 2024-26 के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है? कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद तो ये संभाली है अपने देश भारत ने, क्योंकि जब भारत की और अगर भारत में ऑप्शन होगा, भारत ऑप्शन में होगा तो उसका उत्तर ही भारत ही होगा। पहला आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी किसने की है? तो पहला आउटलुक प्लेनेट है सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी किसने की? तो वो की है किसने? गोवा राज्य ने। किसने की थी? गोवा राज्य ने की। और ये पर्सन सीईटी के अंदर आ चुका है। किसके अंदर है? सीईटी के अंदर ये पर्सन आ चुका है। और ये आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन था, भी लास्ट क्वेश्चन था। और ये आज अपने मई 2024 का संपूर्ण मंथली रिवीजन अपने कर लिया है। इसमें अपने समय भी जाया जो है वेस्ट नहीं हुआ, और बस 20-25 मिनट की लगभग क्लास के अंदर अपना जो है मई मंथ अपना कंप्लीट है हो चुका है। एक बार आप 1-2 दिन और मंथली रिवाइज करो, उसके बाद में आपको एक मैराथन क्लास भी आपको मिल जाएगी, उसका रिवाइज कर लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। और ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको वार्षिक करंट की है, डेली क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिलता है। जैसे डेली क्लास आती है डेली 8 बजे सुबह क्लास आती है करंट की, वो आप लिया करो। उसके अंदर आपको डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा ये मैंने महामैराथन क्लास दे दी फर्स्ट ग्रेड के लिए, कोई साथी ले सकता है। और रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए जो 60 क्वेश्चन आएंगे पात्रता के, उसके अंदर टॉपिक वाइज आपको टेस्ट शेड्यूल आपको मिलेगा। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर देना, वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीजें मिलेगी। बाकी आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए कोई साथी करंट लेना चाहिए स्पेशल, तो भारत राजस्थान का ऑनलाइन करंट है, ले सकता है, ठीक है। तो गजब तरीके से आप अध्ययन करो। बाकी रोज सुबह आपको क्लास मिलती है, वो देखा करो। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।